राम राम दोस्तों। मौसम वही है भाई, गर्मी होगी आज भी, हवा तो चल रही है। और अभी उठा हूँ, रात को लेट सोया था तो ऊपर छत पर आके देखा धूप निकल रही है बहुत तेज़। और भाई गर्मी आज भी पड़ेगी भाई। आज छोटे छोटे कई काम हैं घर के, वो करने हैं। और एक बार गुड़गांव जाना है तो गुड़गांव भी जाऊंगा। थोड़ा सा LIC ऑफिस में थोड़ा काम है। वैसे स्कूल की तो मेरी छुट्टी है आज, 3 दिन की छुट्टी थी, जन्माष्टमी की, सैटरडे की और संडे की। तो भाई 3 दिन की लगातार छुट्टी है। इसमें जो भी मेरे काम है घर के मैं वो करूँगा। भाई जिया और वसु की छुट्टी थी नहीं, वो तो दोनों चले गए हैं स्कूल में। और वो आएंगे कम से कम 1:30 बजे के करीब। और तब तक मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं अपना काम ख़त्म करके मैं भी आ जाऊँ। एक्सरसाइज भाई मैं आज भी नहीं करूँगा, क्योंकि है ना अभी जो बॉडी है उसको 1-2 दिन का और है ना रेस्ट देना है शरीर को, उसके बाद शुरुआत करूँगा। और अब तो है ना शायद वो पानी भी सूख गया होगा तो बाहर घूमने जाऊँगा सुबह सुबह। तो आज शाम को वहाँ भी जाके देखूँगा वहाँ क्या है, वो सूखा है या नहीं सूखा है। मौसम देख लो बिल्कुल साफ़ है, हवा भी बिल्कुल कम चल रही है। जो मेरा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी बिल्कुल हल्के हल्के लहरा रहा है। धूप निकल रही है और ये देखो भाई सूर्य देवता। नीचे चलता हूँ, गर्मी ज़्यादा है ऊपर तो। ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये अपने खाने की तैयारी कर रही है। अपने जो छोटे छोटे काम है ना वो अभी निपटा लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊँ फिर। और अपना काम मैं बाहर का भी जल्दी करके आ जाऊँगा। मोटो ब्लॉग बनाऊंगा मैं। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल
नजफगढ़। कोई काम है मैंने छोटा सा, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ फ़िलहाल नजफगढ़। तो मैंने ये जो हेलमेट के लिए माउंट वगैरह मंगवाया था, मैं क्यों ना इसका यूज़ करके देखा जाए कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो आज तो मोटो व्लॉग बनेगा, देखते हैं कैसा क्या होगा कैसा नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मोटो व्लॉग का। अपनी धन्नो चल रही है सही 60 की स्पीड। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, देखो बिल्कुल बादल हो रहे हैं हल्के हल्के, और धूप भी निकल रही है। गर्मी तो है भाई, भादवा चल रहा है फिलहाल, और भादवे में गर्मी तो होती है ज़्यादा। पता नहीं आपको आवाज़ कैसी सुन रही होगी, सुन भी रही होगी कि नहीं सुन रही होगी पता नहीं, फिर माइक देखना पड़ेगा माइक कहाँ लग रहा है। देखो भाई कितनी ग्रीनरी है, सही एकदम झकास हो रहा है मौसम, बढ़िया। खेत बिल्कुल हरे भरे हैं। हमारे यहाँ भी देखो इंडस्ट्री वगैरह लग रही है। हमारा गांव ऐसा है जो मान लो एग्रीकल्चर जोन में आ रहा है, नहीं तो हर जगह है जो हमारे आसपास का जितना भी एनसीआर का एरिया है वो इंडस्ट्रियल जोन में आ गया, और हमारा गांव छोड़ दिया। बस हमारे गांव को रखा है एग्रीकल्चर के लिए। और हरियाणा में यानी बड़े गांव में आता है, जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरा जो गांव है ना वो पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे आता है यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी बड़े गांव में से है हमारा गांव भी। और फिर भी हमारे गांव को मान लो इन्होंने इसमें नहीं लिया, इंडस्ट्रियल जोन में, एग्रीकल्चर में रख दिया। तो हमारे जितने साथ वाले गांव थे ना, उनमें तो क्या है कि जो ज़मीन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई फैक्ट्री आने लग गई, जो गोडाउन वगैरह हैं वो आने लग गए, और इससे क्या है कि हमारे गांव को नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ रेट तो वैसे ही कम है। जो मेन रोड पे जो किला है शायद वो है शायद करोड़ के करीब, तो शायद है, शायद करोड़ ना भी हो, कम हो। सरकारी रेट तो और भी कम है। ये है भाई मालदा का मंदिर है, बड़े मानते हैं यहाँ भी इसको। ये देख लो हमारे यहाँ कैसे खेतों में कैसे भरोटे वगैरह लेके आते हैं। तो पहले बग्गी होया करती, अब भाई ट्रैक्टर आ गए। ये मंदिर है मालदे का, यहाँ खड़ा है। ये जोड़ है गांव में, कोई किसी गांव में जोड़ रहे हैं सही ना, तो सबका ना बुरा हाल हो रहा है जोड़ों का। तो क्योंकि पहले क्या हुआ था, गांव का ना गंदा पानी नहीं आया करता, और अब क्या है कि गांव का ना गंदा पानी जोड़ में आने लग गया। ये है भाई मातन गांव। पहले क्या था, जब है ना यानी यहाँ चौटाला की सरकार बनती थी से कांग्रेस से पहले, तो हमारे क्या है कि गांव का है ना, इधर के गांव का बहुत बुरा हाल था। वो बिल्कुल नहीं संभाला करते, ना रोड ना गली कुछ भी नहीं, इतना गंदा वो हो रहा था। और जब से भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे सीएम बने, उन्होंने ने क्या हमारे यहाँ बहुत विकास किया। अब तो यहाँ के जो गांव है ना वो दिल्ली के गांव से लाख गुना बढ़िया हैं। हर सुविधा है गांव में। भाई पानी की किल्लत है थोड़ी बहुत,
उसमें क्या है कि जो सरकारी जो पानी आता है वो आता है हर दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि गांव ज़्यादा बड़ा हो गया तो हर रोज़ पानी आ नहीं सकता। जो पानी की जो डिग्गी सी बना रखी हैं वो पूरे गांव में 4-5 हैं, उनसे भी पूरे गांव की पूर्ति नहीं हो रही। और ठीक है, यानी पहले से तो बहुत बढ़िया है। पहले तो रोड भी इतने गंदे थे, यानी ना तो रात को आ सकते थे, और दिन में तो भाई दिन में भी ऐसा है था, जब दिन में ही नहीं आया जाएगा तो रात को तो कोई मतलब ही नहीं है रात को आने का। वही वाकई में जो हमारे MP साहब थे और हमारे जो CM थे, उन्होंने ना हमारे गांव को वाकई में चमका दिया। हमारे क्या झज्जर डिस्ट्रिक्ट का विकास उन्होंने कराया, नहीं तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो हमारी तो यही इच्छा है कि है ना हम उनको एक बार फिर बनाएं, क्योंकि वो हैं जो यहाँ विकास कर सकते हैं। उनके टाइम पे यहाँ भाई इतने आदमी ने जॉब मिली थी, नहीं तो है ना हमारे साइड नौकरी भी नहीं मिला करती। जब चौटाला की सरकार थी इतना बुरा हाल हो रहा था, यहाँ हमने किसी भी चीज़ में ना पूछा थे, हमने तो ये पिछड़ा हुआ समझा थे। और भाई उनने के बनने के बाद तो हमारा झज्जर और रोहतक सोनीपत यानी इस साइड का इतना विकास हो गया बहुत ज़्यादा। अब तो रोहतक को तो चलो पहले भी जानते थे, अब तो भाई और भी ज़्यादा जानते हैं भाई। हुड्डा जी के कारण उन्होंने विकास इतना ज़्यादा कर दिया। देखियो हर तरह धान लगा रखे हैं। धान की खेती पहले होया भी ना करती, इधर ना नहर थी ना कुछ थी, सब बुरा हाल था। अब तो भाई सही हो रहा है। इस गांव में भी पहले पानी की बहुत किल्लत होया करती, ठीक है। फिर यहाँ ये लगातार 2 नहर बनी, एक तो ये रही और भाई एक ये है, जिनमें है ना यानी उधर जो पहले वाली है उसमें तो यानी जो टाइम है उसके हिसाब से पानी आता है, और जो इधर वाली है ना इसमें तो पानी 24 घंटे चलता रहता है। ये कभी बंद नहीं होती। साल 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में एक बार इसको 1-2 दिन के लिए बंद करते हैं इसकी सफाई के लिए। धन्नो चल रही है भाई 65 की स्पीड में, 65 की स्पीड में। काम बस थोड़ा सा है, एक दोस्त से मिल के आना है, उसके साथ कुछ छोटा मोटा हिसाब है वो करना है, और कुछ नहीं है। नहीं तो बताया था मैंने आपको, छुट्टी है मेरी तो, यानी जन्माष्टमी की छुट्टी थी, फिर भाई अब सैटरडे की छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को क्या था कि हमारी छुट्टी नहीं हुई थी, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 3rd सैटरडे की छुट्टी कर दी, और अगले दिन क्या है संडे है ही, तो ये 3 दिन की छुट्टी मिल गई। पर तीनों दिन मैं तो बिजी रहा हूँ भाई, काम तो है, काम तो करने हैं। पाँच 6 दिन जो बीमार रह गया ना, उससे क्या है कि मेरे काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। हरियाणा में भाई आपने भैंस गाय बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हरियाणा तो भाई यहाँ दूध दही का खाना है। दूध और दही के बिना तो यहाँ के लोगों का काम में नहीं चलता। और मेरे को हो गए कितने 11 साल हो गए नौकरी लगे, मैंने दिल्ली में रहने की सोची भी नहीं, गांव से बाहर निकलने की। क्योंकि क्या है कि गांव में एक तो भाईचारा है बहुत बढ़िया, और वहाँ क्या है कि शहर में ना मान ले कोई किसी को नहीं पूछता, ना किसी के कोई मदद करता ना कुछ और।